तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थान, उसका ट्रिक समझने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ पे है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि कोई भी वर्ण है उसका उच्चारण स्थान कहाँ पे है। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सब आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले इसमें याद रखना है, इसको सीक्वेंस वाइज याद करना है। पहले क्या आता है? कंठ। अंदर से ऊपर की ओर हम लोग चल रहे हैं, तो पहले क्या आता है? कंठ। पहले कंठ, दूसरे नंबर पे तालु, दूसरे नंबर पे तालु, और तीसरे नंबर पे मूर्धा, और चौथे नंबर पे दंत, और पांचवें नंबर पे ओष्ठ। इसको आप लोगों को सीक्वेंस वाइज याद रखना है कि पहले क्या आता है। पहले कंठ, अंदर से ऊपर की ओर चल रहे हैं। पहले कंठ, उसके बाद तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। पहले कंठ, फिर तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो अगर यदि ये सीक्वेंस आपको याद हो गया है तो किसी भी वर्ण को हम लोग उसके उच्चारण स्थान हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, पहले कंठ की बात करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क से शुरू करते हैं। ये जगह क, ख, ग और घ। क, ख, ग और घ, इस चारों का उच्चारण स्थान कंठ है। और तालु में आ जाएगा च, छ, ज और झ। चार ही ले रहे हैं, एक छोड़ रहे हैं, उसके बारे में आगे हम लोग समझते हैं। पहले चार करके ले रहे हैं। तो क, ख, ग, घ, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। और च, छ, ज, झ, इसका उच्चारण स्थान तालु है। उसके बाद ट, ठ, द, ढ, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। और दंत में आ जाएगा त, थ, द और ध, ये चारों हो जाएगा दंत। और ओष्ठ में आ जाएगा प, फ, ब और भ। फिर चार करके हम लोग ले रहे हैं, चार करके ले रहे हैं। इसको सीक्वेंस वाइज याद करने के लिए इसलिए बोले क्योंकि देखिए ये भी इधर सीक्वेंस वाइज आएगा। क, फिर च वाला, फिर ट वर्ग का, फिर त वर्ग का, फिर प वर्ग का। इसलिए इसको सीक्वेंस वाइज याद करना बहुत ही ज़रूरी है। पहले क्या आ रहा है? कंठ, फिर तालु, उसका मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। तो क, ख, ग और घ उच्चारण स्थान कंठ है। और च, छ, ज, झ, इसका उच्चारण स्थान तालु है। और ट, ठ, ड, ढ, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। और त, थ, द, ध, इसका उच्चारण स्थान दंत है। और ओष्ठ की बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा प, फ, ब और भ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब इसमें कंठ में देखिए, अब अ और आ, आ, ये भी आ जाता है कंठ में ही। अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ में है। और हर्षई दीर्घई, अ, आ, हर्षई दीर्घई, तो अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ है। और हर्षई दीर्घई का उच्चारण स्थान तालु है। इसके बाद हर्षौ दीर्घ आएगा, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग नीचे ओष्ठ से लिखते हैं। ओष्ठ यानी कि हर्षौ और दीर्घौ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब देखिए, इसको याद रखने का ट्रिक है कि दोनों में यहाँ पे मुख के टाइप का है, और मुख का जो सबसे बाहरी लेयर होता है, यानी कि सबसे बाहर का जो होता है वो ओष्ठ होता है, सबसे बाहर में। इस कारण से इसको याद रखिएगा, हर्षौ दीर्घौ का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है।
उसके बाद री, री, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। और ए और ऐ, ए और ऐ, ये देखिए रेयर केस है, इसमें ए और ऐ जो आ रहा है ये अ और हर्षई, ये दोनों का संधि यानी दोनों का मिलन होकर के ये ए और ऐ बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अ का उच्चारण स्थान कंठ है, तो ये हो जाएगा कंठ और प्लस हर्षई, हर्षई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, ये हो जाएगा तालु। मतलब ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु हो जाएगा, कंठ प्लस तालु। इसे और भी आ जाएगा ओ औ। अब ये देखिए ओ और औ को अगर यदि संधि विच्छेद करते हैं इसका, तो ये अ प्लस हर्षों में टूटेगा ये। तो अ का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ है, ये हो जाएगा कंठ प्लस हर्षौ। ये इसका उच्चारण स्थान कहाँ पे है? ओष्ठ, ये हो जाएगा ओष्ठ। मतलब ओ तथा औ इसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, यानी कंठ प्लस ओष्ठ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है, बच गया है इसका पांचवा क ख ग घ, अंघ बचा हुआ है, यहाँ पे इसको लेते हैं अंघ। फिर तीनों नौ बचा हुआ है, इसको ले लेते हैं, और एक मो बचा हुआ है। तो इसका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान नसिका है, नासिका। अब नासिका क्या होता है? नासिका मतलब नाक। अब देखिए हम लोग जब भी इसका उच्चारण करते हैं तो एक नाक से एक तरह से आवाज आ रहा है, एक जिस कारण से इसको हम लोग बोलते हैं नासिका, नासिका। तो चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। पहले सीक्वेंस वाइज इसको याद करना है। पहला नंबर पे कंठ, दूसरा नंबर पे तालु, तीसरे नंबर पे मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। तो पहले नंबर पे आ रहा है कंठ, तो कंठ में कंठ का जो हो जाएगा ये क ख ग घ, इस चारों का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। और च छ ज झ, इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। ट ठ ड ढ, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। त थ द ध, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। और ओष्ठ में क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा प फ ब भ, ये हो जाएगा ओष्ठ, यानी प फ ब भ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और अ आ, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। हर्षई दीर्घई, इसका भी उच्चारण स्थान तालु है। अब हर्षौ दीर्घो आता है इसके बाद, तो इसको हम लोग यहाँ पे ना लिख करके सबसे नीचे लिखते हैं ओष्ठ में। तो हर्षौ दीर्घो का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा री, जो री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो ए और ऐ, ए और ऐ का जब इसका हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो अ प्लस हर्षई में ये टूट रहा है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या हो रहा है? कंठ, कंठ हो जाएगा। प्लस हर्षई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, तालु हो गया। उसी तरह यहाँ पे ओ औ, तो इसका जैसे हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, इसको वर्ण को अलग अलग करते हैं, तो ये हो जाएगा अ प्लस हर्षौ। अ का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? कंठ, ये कंठ हो गया। प्लस हर्षौ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ये ओष्ठ हो गया, यानी ओ औ, इसका उच्चारण स्थान कंठ प्लस ओष्ठ हो जाएगा। उसके बाद इधर का जो पांचों बचा हुआ था, इसका उच्चारण स्थान नासिका है। तो आई होप कि आप लोग इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप लोग बना सकते हैं।
यानी कि कोई भी अगर वर्ण दिया हो तो उसका उच्चारण स्थान आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं।